हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। दोस्तों, जॉन डाल्टन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। यानी कि वो एक स्कूल शिक्षक भी थे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो परमाणु सिद्धांत का जो नियम बताया था, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो बताया था, तो वो जो है जॉन डाल्टन ने ही नियम दिया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में हम लोग जो है सो जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जॉन डाल्टन का जन्म जो हुआ था वो सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी जॉन डाल्टन जो एक स्कूल टीचर थे, यानी कि वैज्ञानिक जो थे, तो उनका जन्म जो हुआ था वो 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब थी। अब देखिए, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। ठीक है दोस्तों, जॉन डाल्टन के पिताजी एक स्कूल चलाते थे। ठीक है, तो मतलब निजी स्कूल चलाते थे। तो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो उनके पिताजी स्कूल चलाते थे, तो उसके बाद जो है जॉन डाल्टन भी जो है सो उसमें पढ़ाने का काम करने लगे। अब देखिए दोस्तों, 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, यानी 7 साल के बाद जो है वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। अब देखिए दोस्तों, सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। दोस्तों, 1793 में जॉन डाल्टन जो है एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गए। ठीक है, और वो क्या क्या पढ़ाने के लिए गए, तो गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो मैनचेस्टर चले गए। ठीक है, और मैनचेस्टर जाने के बाद वह जो है वहाँ पे उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। ठीक है दोस्तों, यानी जॉन डाल्टन जब मैनचेस्टर चले गए कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जो है, यानी लगभग कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन का, यानी पूरे जीवन काल का लगभग आधा समय जो है मैनचेस्टर में ही जो है, यानी पढ़ाने में, यानी कि टीचिंग का कार्य किया और रिसर्च का कार्य किया, यानी कि शोध कार्य किया। ठीक है दोस्तों, और सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो आप लोगों को पढ़ाया था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो उसमें मैंने बताया भी था कि वो जो नियम जो जॉन डाल्टन दिए थे, तो वो 1808 में परमाणु सिद्धांत का नियम दिए थे। ठीक है, और वो नियम क्या है उस वीडियो में मैंने बता भी दिया है। तो वो नियम जो था परमाणु सिद्धांत का नियम था, और यह नियम जो है द्रव्यों के अध्ययन के लिए, द्रव्य यानी कि कोई भी पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं हम लोग, है ना दोस्तों। ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। देखिए, जैसे ये जो हो गया ये है द्रव, ठीक है, और ये जो हो गया ये है द्रव्य। ठीक है, तो इस द्रव में और ये इस द्रव में अंतर है। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो द्रव है
यानी एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, यानी कि लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो द्रव है तो इसका मतलब जो है सो सिर्फ द्रव यानी लिक्विड नहीं होगा, यानी इस द्रव का मतलब होता है यानी कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, चाहे वह कोई गैस भी हो सकता है, कोई ठोस भी हो सकता है और कोई लिक्विड यानी कि द्रव भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट, तो यहाँ पे जो है यानी ये जो परमाणु सिद्धांत जो दिए थे जॉन डाल्टन, तो वो जो है यानी किसी भी पदार्थ के अध्ययन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग जो है जॉन डाल्टन के बारे में जो है उनका एक परिचय जाने, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।